हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के हिंदी के पवन सीरीज़ के जितने भी आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनको मैं कवर करूंगी। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपके जो अदर सब्जेक्ट है मैंने उनको कवर कर दिया है, पवन सीरीज़ के सारे सब्जेक्टों को। तो जिन लोगों ने ये वीडियोज़ नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जा करके देख सकता है, या तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो शुरुआत करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपकी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि कबीरदास किस विचारधारा के कवि थे? तो कबीरदास किसके थे? भक्ति काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान माने जाते थे। कि जो कबीरदास किसके हैं? भक्ति शाखा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन है? अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो कबीरदास किस शाखा के कवि हैं, तो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न, कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था? तो संवत 1455 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था। अगला प्रश्न है, कबीरदास का पालन पोषण किसने किया था? तो उनका जो जन्म हुआ था ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका जो लालन पोषण किसमें? नीरमा और नीरू नामक जुलाहा ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या था? तो उनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद। अगला प्रश्न, कबीरदास जी की पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम लोई था और जो उनके दो संतानें थी, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम क्या था? कमाली था। ठीक है, अगला प्रश्न, कबीरदास जी के काव्य कृतियों का वर्णन कीजिए। तो कबीरदास जी किसके काव्य संग्रह का इनका जो नाम क्या था? बीजक। अक्सर पूछ जाता है कबीरदास जी के काव्य संग्रह का नाम क्या है? बीजक है, जिसके 3 भाग हैं। 3 भाग में कौन कौन? साखी, शबद और रामायणी। ठीक है, साखी, शबद और रामायणी। अगला प्रश्न है, सूरदास जी की काव्य कृतियों के नाम बताइए। तो सूरदास जी की कौन कौन से? सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। 3 किसकी हैं? सूरसागर की। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी के माता पिता का नाम बताइए। तो तुलसीदास की माता का नाम हुलसी और पिता का नाम क्या था? आत्मा राम। ठीक है, आत्मा राम। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था? तो नरसिंह दास था। किसके? तुलसीदास जी के गुरु का नाम। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी की पत्नी का नाम क्या था? तो रत्नावली तुलसीदास जी की पत्नी का नाम था। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी के द्वारा रचित महाकाव्य का नाम बताइए। तो इनके द्वारा रचित जो महाकाव्य था वो रामचरितमानस था। कहाँ पर रहकर? अयोध्या में रहकर क्या किया था? इसकी रचना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न, तुलसीदास जी की रचनाएं कितनी है? तो उनकी टोटल 31 मानी जाती हैं, लेकिन जो प्रमाणित है वो कितनी है? 12 ही प्रमाणित हो पाई हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी के द्वारा रचित प्रबंध काव्य लिखिए। तुलसीदास जी के अक्सर पूछे तो रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंडल, रामलीला न छऊ, ये सब तुलसीदास द्वारा रचित क्या है? इनके प्रबंध काव्य हैं। अगला प्रश्न, तुलसी कृत मुक्तक काव्य लिखिए। तो कवितावली, दोहावली, बरवै, रामायण, वैराग्य, संदीपनी, रामाज्ञा, प्रश्नावली, हनुमान बाहुक, ये सभी क्या इनके मुक्तक काव्य हैं। ठीक है, किसके? तुलसीदास जी के। अगला प्रश्न, तुलसीदास कृत गीत के काव्य बताइए। तो तुलसी कृत गीत काव्य में गीतावली जो है और कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, ये 3 क्या हैं? तुलसीदास जी के कृत गीत के काव्य हैं। ठीक है, कौन कौन? गीतावली, कृष्णावली और विनय पत्रिका। अगला प्रश्न, बिहारी जी के किस काव्यधारा के कवि है? तो बिहारी जी किसके हैं? रीतिकालीन काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न, बिहारी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 1630 ईस्वी ग्वालियर में और वसुधा गोविंदपुर गांव में हुआ था। कहाँ पे? वसुधा गोविंदपुर गांव में हुआ था। बिहारी जी के गुरु कौन थे? तो इनके जो गुरु का नाम था क्या? लाला नरहरिदास जी। क्या था? लाला नरहरिदास जी। बिहारी जी का निधन कब हुआ? तो 1663 ईस्वी में बिहारी जी का क्या हुआ था? निधन हुआ था। ठीक है, कितना? 1663। अगला प्रश्न है, बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ नाम बताइए। तो बिहारी द्वारा रचित जो था बिहारी सतसई फेमस है, जिसमें लगभग 719 क्या थे? दोहे। ये अक्सर पूछ जाता है कि बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। तो बिहारी सतसई बिहारी द्वारा रचित है, इसमें 719 दोहों का समावेश है। ठीक है, कितना? 719। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा के कविता संग्रहों का नाम लिखिए। तो महादेवी वर्मा ने कौन कौन से लिखे? नीरजा, निहार, रश्मि, शांदगीत,
यामा, दीपशिखा, ये सभी क्या है, महादेवी वर्मा के कविता संग्रह है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले में, कहाँ पर, सिमरिया नामक गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इनका जन्म 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ था। कहाँ पर? कोलकाता में। अगला प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को किस पुस्तक के लेखन पर नोबेल पुरस्कार मिला था? तो गीतांजलि के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की रचनाओं का वर्गीकरण कीजिए। तो 3 भागों में किया गया। कौन कौन से? भौतिक रचनाएं, संपादिक और संकलित। ठीक है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इनका जन्म 1915 ईस्वी में अलीगढ़ जिले के अतरौली गांव में हुआ था। ठीक। अगला प्रश्न है, शब्द से आपका क्या अभिप्राय है? तो शब्द यानी कि शब्द की रचना किससे होती है? वर्णों से मिलकर होती है, और शब्द में वर्ण तथा ध्वनियों का क्रम निश्चित होता है। ठीक। शब्द का निर्माण किससे होता है? वर्णों से मिलकर होता है, और इनके वर्ण और ध्वनियों का क्रम क्या होता है? पहले से निश्चित होता है। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। ठीक। अगला प्रश्न है, शब्दों का वर्गीकरण कीजिए। तो शब्दों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? अर्थ की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से और वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से। तो जैसे कि इनमें से अर्थ की दृष्टि से भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन? अनेकार्थी, विपरार्थी, समानार्थी, एकार्थी। ठीक है। इससे उत्पत्ति में तद्भव, तत्सम, ये सब डिवाइड किया गया। रचना के आधार पर भी किया गया है। ठीक है। प्रयोग के आधार पर विकार या विकारी, सब इसी प्रकार से इनके भी भेद हैं। अगला प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द प्रयोग के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं, और जिसका नाम ही अनेक अर्थ, अनेकार्थी, जिसके क्या हो? अनेक अर्थ हो, वो क्या कहलाता है? अनेकार्थी। अगला प्रश्न है, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द बताइए। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है वो समानार्थी कहलाते हैं। जैसे आकाश को क्या क्या बोल सकते हैं? गगन बोल सकते हैं, अंबर बोल सकते हैं, व्योम, नभ। ठीक है। जैसे आपको अनेकार्थी में क्या था कि एक नाम के क्या हो? भिन्न भिन्न अर्थ हो। तो आम का साधारण भी होता है, हम लोग मामूली बात बोल देते हैं, एक फल विशेष। लेकिन समानार्थी में क्या हो? एक नाम की क्या हो, लेकिन जो दूसरे नाम उसके वो क्या, उसका अर्थ क्या हो, वही हो। ठीक है। तो आकाश को गगन, अंबर, नभ, व्योम से बोल सकते हैं। अगला प्रश्न, विलोम या विपरीतार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो विपरीत यानी कि जस्ट अपोजिट। तो विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे अमृत का विष, स्वर्ग का नरक, सत्य असत्य, पाप पुण्य, ये सभी क्या होते हैं? विलोम शब्द होते हैं। आपने तो पढ़ भी चुके होंगे। अगला प्रश्न है, वाक्यांश के लिए एक शब्द से आपका क्या अभिप्राय है? तो यानी भाषा को रोचक तथा प्रभावी बनाने के लिए शब्द समूह को एक शब्द का प्रयोग करें। जैसे ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। तो आपसे पूछ देगा आस्तिक का बताओ, ईश्वर में जो विश्वास रखता है उसको क्या बोलते हैं? आस्तिक, नास्तिक, निरास्तिक। तो उसको क्या बोलेंगे? आस्तिक। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद बताइए। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भाग होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। अगला प्रश्न है, मुहावरे से आपका क्या अभिप्राय है? किसी सूक्ष्म भाव को या विचार को प्रकट करने के लिए मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। ठीक। मुहावरे के प्रयोग में वाक्य में क्या आती है? चुस्ती आ जाती है। जैसे हम लोग कहते हैं 9 2 11 होना, भाग जाना। ठीक है। अगला प्रश्न, आवाज़ उठाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो आवाज़ उठाने का करना होता है विरोध करना। भ्रष्ट शासकों के विरोध में क्या करना? आवाज़ उठाना क्या होता है? समाज के लिए हित में होता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र लेखन का अभिप्राय क्या है? तो स्वतंत्र लेखन से अभिप्राय किसी पूर्वग्रह या वैमनस्य से मुक्त होकर लिखित अभिव्यक्ति करना ही क्या कहलाता है? स्वतंत्र लेखन कहलाता है। अगला प्रश्न है, क्रिया के रूप बताइए। तो क्रिया के यहाँ पर गलत दिया, 2 रूप होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। क्रिया के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक। अगला प्रश्न है, कालों का विभाजन कितने प्रकार में किया गया? 3 प्रकार में, भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल। अगला प्रश्न, मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक क्या हो? उपवाक्य हो, और एक से अधिक क्या हो? आश्रित वाक्य हो, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य। जैसे कि जैसा बीज आप बोएंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। ठीक है। देशज शब्द को उदाहरण से समझाइए। तो जो शब्द हिंदी के साथ अन्य बोलियों से आकर व्यवहार या प्रचलन में आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? देशज। जैसे रेलगाड़ी, मुकुट, हवा, ये सब क्या हो जाते हैं? देशज शब्द हैं, यानी कि हमारी देशी भाषा में हम लोग उनको नॉर्मली यूज करते हैं। अगला प्रश्न, सरल वाक्य को समझाइए। तो जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? जैसे वह खाना खा रहा है, तो क्या वह खाना खा रहा है? तो सिर्फ एक क्रिया हो रही है, तो क्या हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, समासिक शब्द क्या होता है? जिन शब्दों को 2 शब्दों से योग से बनाया जाता है।
दो शब्दों से योग से बनाया जाता है वह क्या होता है? समासिक पद। जैसे कि भैंसा गाड़ी, प्रतिफल, सूरजमुखी। तो दो दो वर्ड है ना इसमें, प्रतिफल, सूरजमुखी, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं? समासिक शब्द कहलाते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं? सामान्य वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त, 3 भाग, इसके 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है अर्थ की दृष्टि से सार्थक शब्द बताइए। किसकी दृष्टि से? अर्थ की दृष्टि से। तो जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सार्थक। जैसे पुस्तक, भोजन, ये सब क्या होते हैं? सार्थक शब्द हैं। अगला प्रश्न है एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों में केवल एक ही अर्थ निकलता हो उसे हम क्या कहते हैं? एकार्थी। जैसे गाय, लोहा, कलम, ठीक है। अगला प्रश्न है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द पढ़ने या सुनने में सेम लगते हो, यानी कि एक जैसे लगते हो, और उनके अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, वो क्या कहलाते हैं? हमारे समश्रुति। जैसे कि आहट का अलग, आहत अलग, छल करना, छाल करना, सब दोनों का अर्थ अलग अलग है, ठीक है। अगला प्रश्न है तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो बिना किसी परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम, ठीक है। संस्कृत भाषा से जो सीधे लिए गए हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अधीन, उत्सव, कर्ण, चक्षु, ठीक है। अगला प्रश्न है तद्भव किसे कहते हैं? तद्भव वो होते हैं जो संस्कृत भाषा में हिंदी में आए वे शब्द जो अपने बदले रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम लोग तत्सम में कहेंगे कर्ण और तद्भव में कहेंगे कान, ठीक है। तो जो शब्द संस्कृत से लिए गए हैं वो सीधे वो तत्सम होते हैं, जो रूपांतरित हो गए हैं तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे तद्भव, ठीक है। अगला प्रश्न है विदेशी शब्द से आपका क्या अभिप्राय है? जो शब्द संसार में अन्य भाषाओं में से हिंदी में आए हैं, जैसे डॉक्टर, किताब, मोटर, आदमी, ये सब क्या हो जाते हैं? विदेशी शब्द। रचना की दृष्टि से रूढ़ शब्द को समझाइए। तो जो शब्द किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बनते, किसके बिना किसी योग के बनते हैं लेकिन परंपरा से किसी विशेष अर्थ को प्रयुक्त होते हैं, वह रूढ़ शब्द। जैसे मोर, नायक, ये सब क्या होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न यौगिक शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे यौगिक, यानी कि दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। कौन कौन से? जैसे सेनापति, सेना और पति, रसोई, घर, प्रतिदिन, दो दो शब्दों से मिलकर के बने वो क्या कहलाते हैं? हमारे यौगिक शब्द। अगला प्रश्न विस्मयादि बोधक शब्द कौन कौन से होते हैं? तो आप जानते भी होंगे, हाय, आहा, ओह, छी, ये सब क्या होते हैं? हमारे विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित तद्भव शब्दों से तत्सम शब्द बनाइए। तो भाई का क्या होगा? भ्राता हो जाएगा तत्सम। सिर का क्या होगा? सिर। बधू का क्या हो जाएगा? बहू, ठीक है। तो ये आपके तद्भव शब्द दिए होते हैं, ये क्या है? आपको तत्सम बनाने हैं, ठीक है। इसका भाई का भ्राता, सिर का सिर, बहू का बधू। अगला प्रश्न है आपको इनमें क्या करना है? एक शब्द बनाना है वाक्यांशों के लिए जिसका कोई शत्रु ना हो, उसको हम क्या कहेंगे? अजात शत्रु। ना करने योग्य कार्य क्या होता है? अकरणीय होता है। जो जल और थल दोनों में रहता है उसको हम क्या कहते हैं? उभयचर, ठीक है। अगला प्रश्न है निबंध शिक्षण की कोई दो विधियां, तो प्रश्नोत्तर विधि और खेल विधि, ठीक है। तो आज मैं एक पार्ट में आपको यहीं तक बताऊंगी। अगले पार्ट में मैंने आपके कुछ जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न बचे हैं वो कवर कर दूंगी, ठीक है। तो आप पार्ट फर्स्ट और जो अगला आने वाला पार्ट सेकंड है वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि आपके कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न अभी बचे हुए हैं तो मैं आपके नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगी। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।